वेलकम टू माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड। माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड आपका स्वागत करता है। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रमिता चौधरी फ्रॉम माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। सो स्टूडेंट्स, वी आर बैक टू आवर environmental studies class of third. Students, today we will discuss about our chapter 12, water for all. With these points we will try to understand this chapter well. So open your book and let's start reading with me chapter 12. First of all, we will read this poem. Read and enjoy this poem. Okay. Water has no taste at all. Water has no smell. Water in the waterfall. Water's in the waterfall. तो वाटर हैज़ नो टेस्ट एट ऑल मतलब वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता है. वाटर हैज़ नो स्मेल, उसकी कोई स्मेल नहीं होती, मतलब उसकी कोई सुगंध या ऐसा कुछ होता नहीं है. वाटर इन द वाटरफॉल, वाटर्स जो होते हैं वाटरफॉल में होते हैं. इन द पंप, टैप एंड वेल मतलब, और पंप में, टैप में मतलब नल में, और वेल मतलब कुएँ में. वाटर्स एवरीवेयर अबाउट, वाटर्स क्या सारी तरफ, चारों तरफ है. वाटर्स इन द रेन, in the bath and the pond and out at the sea it's there again. मतलब वाटर चारों तरफ, हर जगह वाटर है. रेन में, बाथ में जब नहाते हैं ना, और पॉन्ड में है, सी में है, समुद्र में है ना. इस अगेन हर जगह वाटर ही वाटर है. तो एक पोयम है ये. वाटर हैज़ नो टेस्ट एट ऑल, वाटर हैज़ नो स्मेल, वाटर्स in the waterfall, in the pump and tap and well. Water's everywhere about, water's in the rain, water in the bath and the pond and out at sea it's there again. मतलब कुल मिला के पानी आपको हर जगह आपको दिख रहा है ना. ये पोएम कहना चाह रहा है. वाटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव. मतलब जो वाटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में. ऑल लिविंग थिंग जो है उसे वाटर की ज़रूरत होती है. देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट वाटर. और पानी के बिना, वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. ओके. यूज़ ऑफ वाटर, हम देखते हैं यूज़ ऑफ वाटर. आपको तो पता ही है क्योंकि हम प्यासे तो रह नहीं सकते. अगर बिना पानी होगा तो कोई ज़िंदा ही नहीं बचेगा, है ना. और ठीक वैसा एयर है, अगर हवा नहीं होगी तो उसी तरह वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन के लाइफ्स में, लोगों की. यूजेस ऑफ, देखते हैं यूजेस ऑफ वाटर. वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग एंड वॉशिंग. हम इन सब चीज़ों में हम यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग वाटर में. वाटर हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड. वाटर हम क्या करता है, हेल्प करता है डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट करने में, मतलब हज़म करना, डाइजेस्ट करना. ओके. वी मस्ट ड्रिंक एट लीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे. हमें कम से कम, हमें पीना ही चाहिए 8 ग्लास ऑफ वाटर, है ना. 8 ग्लास ऑफ वाटर हमको पीना ही चाहिए एवरी डे. आप सबको पीना चाहिए. और बॉडी ऑल्सो गेट सम वाटर फ्रॉम द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वी ईट. हमारी बॉडी को कुछ वाटर, हम जो फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते हैं उससे भी मिलता है. वाटर इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और वाटर ऑल्सो यूज टू, इसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी जो वाटर डैम बनाए जाते हैं उसमें से पानी फिर छोड़ा जाता है रोकने के बाद, उससे क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की होती है. ओके. क्योंकि जो फ्लो होता है वाटर का, उससे एक एनर्जी होती है उसके कारण. एनिमल्स टू फील थर्स्टी, दे ऑल्सो नीड वाटर टू बाथ एंड स्टे कूल इन समर. अब एनिमल्स को भी प्यास लगती है, वो थर्स्टी होते हैं, और बाथ के लिए समर में अपने आप को कूल रखने के लिए उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है. नहाते हैं वो पॉन्ड में जाके या रिवर में जाके. फ़िश एंड अदर वाटर एनिमल्स लिव इन रिवर्स एंड सीज. और जो फ़िश और जो वाटर एनिमल्स है ऑब्वियसली वो रिवर और सीज़ में रहते हैं, कुछ पॉन्ड में भी रहते हैं. प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो. प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है वाटर ग्रो करने के लिए. सम प्लांट्स नीड टू बी वाटर्ड रेगुलरली. कुछ प्लांट्स रेगुलरली वाटर्ड मतलब उसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है. जस्ट एज वाटर हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, इट हेल्प्स प्लांट्स टू एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द सॉइल. जैसे हमें फूड डाइजेस्ट करने के लिए, जस्ट एज वाटर हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, मतलब हमें जैसे खाना हजम करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, सेम वैसे ही प्लांट्स को फूड एब्जॉर्ब करने के लिए, सॉइल से एब्जॉर्ब करने के लिए, ये इट हेल्प्स प्लांट्स टू एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द सॉइल, है ना. सॉइल से फूड एब्जॉर्ब करने के लिए ये वाटर की ज़रूरत पड़ती है. दस फार्मर्स नीड अ लॉट. इसलिए फार्मर्स को ऑफ वाटर टू ग्रो क्रॉप्स. इसलिए वो फार्मर्स को क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है. वाटर इज़ ऑल्सो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट. वो जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट है, मीडियम है, एक मीडियम है ट्रांसपोर्ट का भी. शिप एंड बोट्स मूव ऑन वाटर, दे कैरी गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना. और एक ये ट्रांसपोर्ट का भी एक ज़रिया है वाटर. जैसे शिप्स और बोट्स हो गए, इससे
चीज़ों को कैरी की जाती हैं। लाइक आप देख सकती हैं इस तरीके की सारी चीज़ें ये वाटर में मूव करते हैं। पीपल लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, चीज़ों को एक दूसरे, तो एक ऐसे ट्रांसपोर्ट भी वाटर यूज़ होता है। ओके, नॉट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड द सेम अमाउंट ऑफ वाटर टू लिव। मतलब इट मीन्स, इसका मतलब होता है कि जो सारे प्लांट्स को सेम अमाउंट में वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। सम प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड डेट पाम ग्रो इन एरियाज वेयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल। मतलब ये जो कैक्टस और डेट पाम है ना, ये जो डेट की, जो खजूर की और जो पाम की जो पेड़ होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो कम पानी वाले एरिया में भी होने से इनमें ये ग्रो कर जाते हैं। ओके, मोस्टली ये सऊदी अरेबिया, दुबई उस साइड के एरिया में ये प्लांट्स ज़्यादा होते हैं जहाँ पानी की कमी होती है, लेकिन ये प्लांट्स ईजिली ग्रो करते हैं, कैक्टस और डेट और पाम ग्रो इन एरियाज वेयर देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल। वहाँ बारिश कम होती है, जो डेजर्ट एरिया है। दे अडाप्ट देमसेल्व्स टू प्लेस दे ग्रो, है ना, वो अब उस जहाँ पे वो ग्रो होते हैं वहाँ के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं। उनकी उस तरीके से वो अपने आप को ग्रो करने हैबिट बन जाती है उनकी, कि कम पानी में भी मैनेज कर लेते हैं। द कैक्टस प्लांट डज नॉट हैव लीव्स। और जो कैक्टस के प्लांट उसमें लीव्स नहीं होते। आपने देखा ही होगा, कैक्टस के प्लांट सबके घर में नॉर्मली मिल जाता है एज अ डेकोरेटिव, और कहीं भी मिल जाता है। सो तो इट लूजेज लेस वाटर, तो इसे कम वाटर वो लूज़ करता है। ओके, इट हैज़ थिक स्पॉन्जी स्टेम टू स्टोर वाटर। और उसका जो कैक्टस का जो स्टेम होता है वो काफ़ी थिक और स्पॉन्जी होता है। आपने कभी देखा होगा आपके घर में कि वो काफ़ी मोटा उसका कैक्टस का स्पॉन्जी होता है, जिसमें कि वाटर स्टोर होता है। द कैमल इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। आपको पता है जो ऊँट है वो, उसको शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है। इट ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। वो बहुत सारा पानी एक बार में पी लेता है। आफ्टर दैट इट कैन स्टे विदाउट वाटर फॉर अप टू अ मंथ। उसके बाद वो अगर 1 महीने तक भी वो, उसके ऊपर भी वो बिना पानी के वो रह सकता है एक बार पीने के बाद। तो हमने ये देखा यूजेस ऑफ वाटर। अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर कवर्स कवर्स 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। जो वाटर है वो 3/4, मतलब अगर अब अर्थ को, आई शो यू, अगर आप अर्थ को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसमें से 4 पार्ट में से 3 पार्ट उसका वाटर है। जैसे ये अर्थ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम इसका पार्ट ब्लू है। ये जो ब्लू है ये वाटर को शो करता है, और ये सारा लैंड है। तो हम देखेंगे मैक्सिमम इसका 3 पार्ट है, फिर 3/4 पार्ट इसका वाटर है। मतलब 4 पार्ट में अगर करेंगे, अगर इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं ऐसे, तो इसका ये जो 3 पार्ट है ये आपका वाटर निकलेगा, और 1 पार्ट सिर्फ लैंड निकलेगा। ओके, सो वाटर कवर्स द 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। मतलब जो अर्थ का जो सरफेस है 3/4 एरिया उस वाटर का ही कवर करता है। इट इज़ फाउंड इन द ओशन, रिवर, लेक एंड वेल्स। मतलब ये कहाँ मिलता है वाटर हमें? ओशन में, रिवर्स में, लेक एंड वेल्स में। इवन आवर बॉडी कंटेंट्स वाटर। इवन हमारी बॉडी में भी वाटर कंटेंट्स होता है। हमारी बॉडी का 75% वाटर होता है। ओके, वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स। हमें कहाँ कहाँ से पानी मिलता है? रिवर्स से, स्ट्रीम्स मतलब नहरें, पॉन्ड मतलब तालाब, लेक्स इन सब जगह से पानी मिलता है। मोस्ट रिवर रेज फ्रॉम स्नो कवर्ड माउंटेन्स। जो रिवर्स होती है वो कैसे फॉर्म होती है? वो जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स होते हैं पहाड़ों में, जहाँ पे बर्फीली जगह होती है, वहाँ पे जो स्नो कवर होता है वो ही मेल्ट होके बाद में रिवर फॉर्म करती है। व्हेन स्नो मेल्ट्स इन समर द वाटर रशेस टू फ्रॉम स्ट्रीम एंड रिवर्स, है ना। यही जब समर में बर्फ़ पिघलती है तो उससे क्या होता है, ये द स्नो मेल्ट्स इन समर, मतलब ये स्नो मेल्ट होता है समर में। द वाटर रशेस, वो जो वाटर है वो रश करता जाता है कहाँ? फ्रॉम टू फॉर्म, ये फॉर्म करता है स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, मतलब नहरें, नाले, और ये रिवर्स को फॉर्म करता है। द वाटर फ्रॉम रिवर्स इज़ प्यूरीफाइड। जो वाटर फ्रॉम रिवर्स होता है वो प्यूरीफाइड होता है। विच देन कम्स आवर होम्स थ्रू टैप्स। ये जो आता है पानी कहाँ से आता है? वो टैप से होके हमारे घर तक पहुँचता है। सम वाटर गोज़ अंडर द ग्राउंड। और कुछ जो वाटर होता है वो अंडरग्राउंड चला जाता है, कि हमारा जो सॉइल है अर्थ है वो भी एब्जॉर्ब करता है। दिस अंडरग्राउंड वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम वेल्स। और यही अंडरग्राउंड वाटर को ड्रॉन मतलब खींचा जाता है वेल्स में, ट्यूबवेल्स में और हैंडपम्प्स में। दिस वाटर इज़ यूज्ड बाय फार्मर फॉर देयर फील्ड्स, है ना। तो ये आप इसको देखने के लिए समझेंगे। पहले तो आपको मिल रहा है वाटर आपको रिवर से, पॉन्ड से, वेल से और लेक से। ओके, आपका देख रहे हैं सरफेस में 3/4 ऑफ पार्ट ऑफ अर्थ का सरफेस का वाटर से कवर है। तो कुछ तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो बारिश का रेन का वाटर है तो इसे रिवर और स्नो माउंटेन से भी रिवर
फॉर्म होता है, कुछ अंडरग्राउंड वाटर चला जाता है, जो अंडरग्राउंड वाटर जैसे ये यहाँ पे सरफेस में रेन ये एब्जॉर्ब करके इधर नीचे की तरफ एक जगह इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे बारिश गिरी, वाटर यहाँ तक आया, ये यहाँ पे स्टोर हो गया, और यहीं से फिर ये जो अंडरग्राउंड वाटर दिख रहा है, ये जहाँ पे स्टोर हुआ है, ये वेल यहाँ पे देखिए कुआँ बनाते हैं ना, फिर यहाँ से खींच के ड्रॉन करके और बोर करते हैं, है ना, तो हैंड पंप से ये बोर, ये पाइप अंदर तक भेजा जाता है, फिर यहाँ से मोटर लगा के या है हाथ से खींच के हैंड पंप से पानी ऊपर की तरफ ये आता है। आपका ये अंडरग्राउंड वाटर है, इस तरीके से यूज़ होता है। ये आपका रिवर वाटर यूज़ होता है। ओके, ये देख सकते हैं, ये ड्राई वेल कई बार जब बोर के लिए हम लोग डिगिंग करते हैं, है ना, तो यहाँ पे स्टोर में कहीं पर तो ये ड्राई वेल में पानी नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा और कर देने से यहाँ पे ये प्रोड्यूसिंग वेल में पानी, उनके थोड़ा और पानी मिल जाता है, तो फिर ये खेतों में पानी डालना फार्मर्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है। Okay, so student, hope you understand today's points and read book after watching this video. Stay tuned, stay home and wait for my next video. Bye bye. Thank you.